ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। सेकेंड टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो जिन केमिकल रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रिसिटी या तो प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। तो इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जो एक बार स्टार्ट अगर हो गए तो उनको आपको रेगुलर एनर्जी नहीं देनी है पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बस स्टार्टिंग में एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लगती है, रिएक्शन उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिएक्शन खुद ही कंप्लीट हो जाती है। वंस द रिएक्शन स्टार्ट्स नो फर्दर एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उसमें चेंज इन एंट्रोपी जो होती है और जो चेंज इन गिब्स एनर्जी होती है, चेंज इन एंट्रोपी जो है डेल्टा एस वो पॉजिटिव होता है और चेंज इन गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है। गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी ये 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दो तरह के होते हैं नॉर्मली, जो एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जहां एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, तो यहां पे अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में बेसिकली एंडोथर्मिक एनर्जी जहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की हम बात अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में पर्टिकुलर इस चैप्टर में नहीं करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे इंपॉर्टेंट का है, एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जहां एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी जो रिलीज होती है, इस रिलीज एनर्जी को किसी बैटरी या सेल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस हो, एक्सोथर्मिक हो। एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी और इसी रिलीज एनर्जी को हम बैटरी या सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? इनको एंडरगोनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। अगर ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो क्या होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन हम क्या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहे हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस होते हैं, इसमें जो एंट्रोपी चेंज होती है डेल्टा एस वो नेगेटिव होता है और चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस बेसिकली ये दो तरीके से हो रहे हैं, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दो चीजें होंगी, या तो किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये प्रोड्यूस होती है सेल्स के थ्रू, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के थ्रू। तो नेक्स्ट लेक्चर पे अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे।